Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। आज गुरुवार का दिन है, साईं बाबा का दिन है और साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और इस रीडिंग को आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन अभी चल रही है उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है आप उसके हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। पहला जो कार्ड आया है वो आया हमारा बी द लाइट। मेरा थोड़ा सा गला लगा है, जुकाम है मुझे, तो हो सकता है आपको आवाज़ मेरी थोड़ी सी हार्श लगे या अच्छी ना लगे, तो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। ग्रेस का कार्ड है, बी द लाइट का कार्ड है। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बैलेंस का कार्ड है, ग्रेस का कार्ड है। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वोज एंड प्रोमिसेस का कार्ड है। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सॉरी। चेंज का कार्ड है। साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिपीटेशन इन लाइफ। फेस रियलिटी, सोल ग्रुप, यू आर सेम एज मी, कार्मिक क्लिंजिंग। तो कार्ड और लेंगे हम। मास्टर्स विल, फ्री विल एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा बिलीफ। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है वो आ रहा है बिलीफ। देखिए, बिलीफ का कार्ड आ रहा है ओवरऑल एनर्जी में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है साईं बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आप सोचते हैं ना, जो आप विश्वास करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच्चाई हो। वो एक आपका भ्रम हो सकता है, वो मिथ्या हो सकता है। आप जो भी एक विश्वास बना लेते हो, बिलीफ बना लेते हो, वो सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। तो यहाँ पर साईं बाबा आपको कहना चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में एक रोशनी बनिए, लाइट बनिए। आप किसी के जीवन में एक आशा की किरण बनो, किसी के जीवन को संवारो, किसी का जीवन सुधारो, किसी का जीवन अच्छा करो। लाइट बनने के लिए कह रहे हैं। आप किसी के लाइफ में सुधार लाओ, आप किसी के लाइफ में चेंज लाओ, एक होप लाओ। अगर कोई इंसान आपके आसपास ऐसा है जो बहुत दुखी है, जो बहुत परेशान है, अगर आपके दो शब्द, आपके प्रेम भरे, स्नेह भरे दो शब्द अगर उसके जीवन को चेंज कर सकते हैं, आपकी गाइडेंस अगर उसको की लाइफ को अगर बदल सकती है, तो आप उसके लिए आधा घंटा दो, आप उसको समझाने के लिए आधा घंटा दो, उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसको समझाइए। किसी के जीवन को अगर आप बदलते हो ना, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो इसीलिए बाबा आपको बोल रहे हैं किसी के जीवन में रोशनी बनो, रोशनी की किरण बनो, या वो सूरज बनो जो उसके जीवन में एक सुखद सुबह लेकर आए। ग्रेस का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको भगवान की कृपा मानकर एक्सेप्ट कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है,
ये समझिए कि भगवान की कृपा हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है, सपोज आपके जीवन में कोई सफरिंग्स आ रही हैं, कोई छोटे मोटे कष्ट आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कह रहे मैं तो पूजा करता हूँ या करती हूँ भगवान की, जिसकी भी इष्ट देव की आप कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप साईं बाबा की करें, जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपका विश्वास है, तो आप ये सोचिए कि जो छोटे मोटे कष्ट आ रहे हैं उनको भी आप पॉजिटिव वे में लीजिए। आप ये सोचिए, हो सकता है ये जो कष्ट थे ये बहुत बड़े हो सकते थे, लेकिन भगवान ने आपको छोटे मोटे कष्टों में निपटा दिया। तो ये मान के उनकी कृपा समझकर उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी कृपा समझिए, उनको शुक्रिया अदा कीजिए। बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्व ऑसिलेशंस टू ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, अनुलोम विलोम होता है ना, वो करना है। उससे क्या होगा, आप अपनी जो है शक्तियाँ, उनको बहुत अच्छे से, अपनी जो आंतरिक शक्तियाँ होती है ना, आप उसको बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। आप जो है अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम योगा करते हैं, तो हम खुद से कनेक्ट होते हैं, हम उस ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो हम हर चीज को बैलेंस कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कंट्रोल आ जाता है कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सके, अपने आप को कंट्रोल कर सके, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, अपने ग्रीड को कंट्रोल कर सके, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस लेकर आना है। और तालमेल आप कब लेकर आओगे, जब आप अपने आप से जुड़ोगे। और अपने आप से हम कब जुड़ते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों को। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन भगवान का ध्यान नहीं करना है, बल्कि अपना खुद की सांसों को महसूस करना है, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है, देखना है, खुद से कनेक्ट होना है। जब हम खुद से कनेक्ट होंगे तभी तो हम उस ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। वोज एंड प्रोमिसेस का कार्ड है। जो भी आपने अपनी आपके किसी फैमिली मेंबर ने या आपने अगर कोई भी ईश्वर के लिए के साथ प्रॉमिस किया है या मन्नत मानी है, तो उसको पूर्ण कीजिए। कई बार ऐसा होता है, हम मन्नत मांगते हैं और उसको पूर्ण नहीं कर पाते, तो जिस कार्य के लिए आपने मन्नत मांगी है ना, वो कार्य में बहुत विघ्न आना स्टार्ट हो जाते। वो कार्य आपका हो तो जाता है कई बार वापस भी, जैसे सपोज आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई मन्नत मांगी है, तो आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा सा ग्रो हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन क्या होता है, जब आप मन्नत पूरी नहीं करते ना, तो वो बिजनेस डाउन जाने लगता है, या ऐसा होने लगता है कि वो बंद होने की कगार पर आ जाता है। या अगर आपने सपोज किसी के रिश्ते के लिए, सपोज आपने ये सोचा है कि मुझे वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, या वो इंसान मेरा जीवन साथी बन जाए, और आपने मन्नत मांगी भगवान से, किसी भी देवी देवता से मांगी, और उसको पूर्ण नहीं किया, तो आपके जो रिलेशनशिप में उसमें झगड़ा स्टार्ट होने लगेगा। तो जो भी आपने प्रॉमिसेस किए हैं, जो भी आपने जो मन्नत मांगी है, उसको आप पूर्ण कीजिए। चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। तो यहाँ पर जो चेंज है, जीवन में हमेशा बदलाव आता रहता है, हमेशा चेंज आता रहता है। आप सोचो ना कि हमेशा एक जैसा समय चलता रहे, तो कभी नहीं चलता। चेंज तो लॉ ऑफ नेचर है ना। समय के हिसाब से बदलाव आता रहता है। आज सुख का दिन है तो कल दुख का दिन भी हो सकता है। आज दुख है तो कल सुख हो सकता है। आज गरीबी है तो कल अमीरी हो सकती है। आज अमीरी है तो कभी गरीबी भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अहंकार ना करें किसी भी चीज का, पैसे का अहंकार ना करें, क्योंकि पैसा आता है तो आपको, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर जो है देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है।
अगर वो आपको पैसा दे रहा है तो मीन्स वो आपको आजमा भी रहा है, आपको परख भी रहा है कि आप उस पैसे को कैसे यूज करते हो। अगर आपके पास लक्ष्मी आ रही तो आप उस लक्ष्मी की कितनी कदर करते हो, किस तरह से आप उस लक्ष्मी को यूज करते हो। और अगर वो ले रहा है तो भी उसमें भी आपको परख रहा है। तो कभी भी पैसे का, समय का अहंकार किसी भी चीज का ना करें। इवन अगर आप धार्मिक जो पूजा पाठ करते हैं ना भगवान की, उसका भी अहंकार ना करें कि मैं तो बहुत पूजा करता हूँ भगवान की, मेरे जितना तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल किसी भी चीज का अहंकार, क्योंकि अहंकार भगवान को प्रिय ही नहीं है। अहंकार जो है कभी भी टूट सकता है आपका। तो किसी भी चीज का अहंकार ना करें। और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा, ऐसी पॉजिटिव सोच रखिए। और अच्छा वक्त है तो कभी बुरा भी आ सकता है ना। तो ये तो आपके कर्मों पर और आपके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा समय आएगा। रिपीटेशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइव्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। आपकी लाइफ में जो आपको लेसन्स मिलते हैं, जो आपको सबक मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं, रिपीटेशन क्यों होता है उसका लाइफ में, सेम पैटर्न क्यों रिपीट होने लगता है। जब तक आप उस पैटर्न से कुछ ना कुछ सीखोगे नहीं, कुछ ना कुछ सबक नहीं लोगे, वो पैटर्न आपका रिपीट होता रहेगा। सीख लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप सीख ले लोगे तो वो फिर से रिपीट नहीं होगा। तो जो भी आपकी लाइफ में होता है ना, जो भी घटनाएं होती है, वो आपको बहुत बड़ी एक सीख, सबक देने आती हैं। फेस द रियलिटी का कार्ड है। स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिरेज, इट्स एन इल्यूजन। आप भ्रम के पीछे भागना छोड़ दीजिए, रियलिटी को फेस कीजिए। जो भी रियलिटी आपकी लाइफ में है, जो भी वास्तविकता है, उसको फेस करना सीखिए। सोल ग्रुप, इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अगर कोई आपके सोल ग्रुप से, देखिए सोल ग्रुप क्या होता है, जहां पर हम सोल से कनेक्टेड होते हैं, वो हमारा सोल ग्रुप होता है। भले आप उससे 6 महीने नहीं मिलो, 15 दिन नहीं मिलो, 1 साल नहीं मिलो, लेकिन अगर आपका उस इंसान से कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, तो वो आपके सोल ग्रुप का इंसान है। अगर वो आपको कोई हेल्प देना चाह रहा है तो आप उसको ले लीजिए। यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट्स। तो बाबा आपको कहना चाहते हैं कि मैं उन लोगों के बहुत क्लोज हूं जो भूखे रहते हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, उनके पास है भगवान बाबा, बहुत निकट है। क्योंकि बाबा को आप जब भी याद करोगे ना दिल से, बस एक बार आप बोल देना बाबा, बाबा आपको किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी जरिए से आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे। और आप दिल से उन्हें याद कीजिए, जिस भी शक्ति से आप कनेक्टेड है, जिसमें भी आपका विश्वास है, वो आपको कहीं ना कहीं से आके मदद करेंगे। मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं बहुत सारे भगवान को मानती हूँ, साईं बाबा को भी मानती हूँ, भोलेनाथ को भी मानती हूँ, देवी माँ को भी मानती हूँ, सारे भगवान को लगभग मैं मानती हूँ। और बाबा का तो ऐसा है कनेक्शन मेरे साथ कि अगर मैं बाबा को बोलती हूँ ना, जैसे कि मन में कुछ बोलती हूँ, तो बाबा जो है वो तुरंत सुन लेते हैं। तो बहुत सारे से मुझे सपने भी आए हैं जहाँ पर बाबा ने जो है मुझे आकर सपनों में खुद उठाया है, कई बार नींद से जगाया है। तो मेरा जो कनेक्शन है थोड़ा सा बाबा से ज़्यादा है, भोलेनाथ से भी ऐसा नहीं है। बाबा को भी मैं मानती हूँ। और बाबा को अगर आप दिल से अगर याद करोगे तो बाबा कहीं ना कहीं से आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। कार्मिक क्लिनजिंग का कार्ड है। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। जो भी आपके आर्कएंजल हैं, गार्जियन एंजल्स हैं,
मास्टर्स हैं, गुरु हैं, आर्केंजल्स हैं, ये सब आपके कर्मा को क्लींज करने के लिए काम करते रहते हैं। आपका हो सकता है पिछले जन्म में कोई कार्मिक आपने किया हो, कुछ कर्मा ऐसे किए हो जो क्लींज करने के लिए भगवान आपको कष्ट देते हैं, और जब आप वो कष्ट को भोग लेते हो तो आपकी कार्मिक क्लींजिंग हो जाती है। मास्टर्स विल, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब जो है आपके मास्टर्स, आपके गुरु, आपके आर्केंजल्स, आपके इष्ट देवता, उनकी मर्जी से हो रहा है। इसीलिए आप उसको खुशी खुशी फेस करो, झेलो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमको लगता है अरे हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपके ईश्वर की मर्जी से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों हुई, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हमें लगता है कि नहीं, वो सब जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ आपकी लाइफ में। हो सकता है जो कुछ भी आज अच्छा नहीं हो रहा, उसके पीछे आपका बहुत सुंदर कल छुपा हो। फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। जो कुछ भी हो रहा है आपके इच्छा के अनुसार अगर नहीं हो रहा है ना, तो आप उसको बाबा की मर्जी पर छोड़ दो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, हमारे मन की हो तो अच्छा, और हमारे मन की ना हो तो और अच्छा। क्योंकि अगर हमारे मन की नहीं होगी तो भगवान के, ईश्वर के मन की होगी। और ईश्वर हमेशा अपने बच्चों का भला चाहता है, परमात्मा हमेशा अपने बच्चों का भला चाहता है। इसलिए कभी भी ये जिद मत करो कि मेरी मर्जी के हिसाब से काम क्यों नहीं हुआ। आप उसे अपने भगवान की मर्जी समझकर छोड़ दो, खुशी खुशी उसको स्वीकार करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, और शुक्रिया अदा जरूर करो भगवान का, जो कुछ भी आपको दिया है। अगर आपको एक छोटा सा पेन भी दिया है ना, सपोज ये पेन भी दिया है, तो आप शुक्र करो कि भगवान ने आपको पेन दिया है लिखने के लिए। आपको बहुत कुछ अच्छा दिया, आपको दोनों टाइम का अगर भोजन मिल रहा है तो बहुत, आप अपने आप को भाग्यशाली समझो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गरीबी में, आप देखो, आपके नीचे स्तर के लोगों को अगर आप देखोगे तो आपको महसूस होगा कि लोग कितने गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तब भी वो खुश है। क्योंकि जो कुछ भी भगवान दे रहा है ना, उसमें हमेशा उसकी रजा, उसमें हमेशा उसकी खुशी समझो। क्योंकि अगर हम चटनी रोटी भी खा रहे हैं ना, उसमें एक अलग ही आनंद होता है, उसमें एक अलग ही सुकून होता है। तो जिस हाल में भगवान आपको रख रहे हैं, आप उस हाल में रहिए। क्योंकि अगर आप जीवन में, एक सूत्र याद रखिए, अगर आप जीवन में अगर अपने से नीचे स्तर के लोगों को आप देख के चलोगे हमेशा, तो आप सुकून में रहोगे। और जहां आपने अपने से ऊपर के स्तर के लोगों को देखना स्टार्ट कर दिया, उनके जीवन को देखना स्टार्ट कर दिया, और उनसे अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, वहीं आपकी लाइफ जो है खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आप कभी भी सुकून से नहीं रह पाओगे। तो हमेशा अपने से नीचे स्तर के लोगों को अगर आप देखेंगे तो हमेशा सुकून में रहेंगे, आप शुक्र मनाएंगे। और हमेशा अगर भगवान ने आपको दिया है ना, कुछ दिया है ज़्यादा, तो आप लोगों की हेल्प कीजिए। क्योंकि हम जितना, अगर आप 1 रुपया किसी को दान कर रहे हो ना, तो लौट कर वो 100 रुपये के रूप में आएगा, 100 गुना आपको लौट कर आएगा। अगर आप किसी को भोजन दान कर रहे हो तो वो भी आपको कई गुना मिलेगा, उसका पुण्य फल मिलेगा। दान कीजिए, लेकिन एक शर्त पर दान कीजिए। क्या आप जिनको दान कर रहे हैं उनको ज़रूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं आप जिनको दान कर रहे हैं वो उस चीज, सामान को बेचकर जो है पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो जिसको भी आप दान करें तो बहुत देख के परख कर दान करें कि वाकई इस इंसान को जरूरत है इस दान की या नहीं। अगर आपने उसकी जरूरत देखकर अगर दान किया तो वो दान आपको लगेगा, जो पुण्य है आपको लगेगा दान का। और अगर आपने ऐसे इंसान को दे दिया जो ऑलरेडी भरा पूरा है, जिसको कोई कमी नहीं है, तो वो कोई दान का मतलब नहीं है। तो ऐसे इंसान को दान कीजिए जिसको जरूरत है,
ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनको वाकई ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है, जब हम दान करते तो जो ज़रूरतमंद होता है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो इंसान रह जाता है, वो जो भरे पूरे हैं उनको मिल जाता है। तो जो ज़रूरतमंद है उनको दान कीजिए। आप जितना ऐसा हाथ रखेंगे उतना ही मालिक आपको देगा। कभी भी ऐसा हाथ मत रखिए, ऐसा हाथ रखिए देने वाला। अगर लक्ष्मी की कमी है ना आपके मन में, सॉरी आपके जीवन में, तो आप जो है किसी के जीवन के विष्णु भगवान बन जाइए। आप किसी को हेल्प करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे पैसे के। और देने की एक अलग ही खुशी होती है। जब आप किसी को देते हो ना, उसको खुशी जो होती है उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो ये थी गाइडेंस भगवान साईं बाबा की तरफ से। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो। आपके जीवन में ये जो है बहुत सकारात्मक बदलाव ये गाइडेंस लेकर आए, इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।